नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है क्रूज़ लाइन में अप्लाई करने के लिए, और क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा क्रूज़ लाइन में सेलेक्ट होने के बाद हमको। सो शुरू करते हैं। पहले हमें क्रूज़ लाइन में अप्लाई करने के लिए हमको चाहिए एक पासपोर्ट और एक +2 लाइक ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट। समटाइम कुछ लोग कहते हैं कि हमें ट्वेल्थ के सर्टिफिकेट के बेस पे जॉब नहीं मिल सकती। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। ट्वेल्थ अगर आप पे ट्वेल्थ के एग्ज़ाम आपने ट्वेल्थ किया है, उसकी बेस पे भी आप जॉब पा सकते हैं क्रूज़ लाइंस में, क्योंकि वहाँ पे भी उन लोग को चाहिए एटलीस्ट जो लोग बेसिक से स्टार्ट करें, जैसे कि गैली क्लीनर या फिर होटल क्लीनर, जो क्लीनिंग वगैरह करते हैं, मतलब कि जो बेसिक स्टाफ। और उसके बाद एक दो कॉन्ट्रैक्ट में उन लोग को प्रमोशन मिल जाता है, जैसे कि एज असिस्टेंट वेटर या बुफे अटेंडेंट या फिर कुक और असिस्टेंट हाउसकीपर समथिंग, ऐसी जॉब्स मिल जाती हैं। ये चीज़ ट्वेल्थ के लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग भी। और उसके बाद हमको चाहिए एक सर्टिफिकेट। अगर आप किसी होटल इंडस्ट्री से हो या फिर होटल का एक्सपीरियंस है, या फिर आप मैरिन के हो, तो आपको जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, तो ये ऑल थिंग्स नेसेसरी हैं। उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये अच्छा है एक शिप में अप्लाई करने के लिए। जैसे कि आप इंडिया में एज अ शेफ़ काम कर रहे हो, या फिर वेटर काम कर रहे हो, या फिर कहीं इंजीनियर हो जैसे टेक्नीशियन या फिर कारपेंटर। अगर आप पे एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आपका लेवल जो आपकी जो पोजीशन है वो आपको डायरेक्ट मिल सकती है। ये आपको थोड़ा इससे बेनिफिट हो जाते हैं कि आप स्पेसिफिक अपने डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। उसके बाद हमको रिक्वायर होती है, जैसे ये थी हमारी चीज़ें जो हमें रिक्वायर हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद हमें चाहिए जो सर्टिफिकेट्स, वो हैं इस तरह से। जैसे कि एक आता है कन्फर्मेशन लेटर। कंपनीज जब आप सेलेक्ट हो जाते हो इंटरव्यू के बाद, तो आपको एक कंफर्मेशन लेटर देना देती है कंपनी। वो नॉर्मली सम टाइम वो लोग आपको मेल्स करते हैं, और कभी कभी वो आपको हार्ड कॉपी देते हैं। अभी तो मोस्टली ईमेल्स में ही आता है कि आप सेलेक्ट हो गए हो, और ये आपका कंफर्मेशन लेटर है। उसके बाद आपको शेड्यूल करना होगा अपना STDW सर्टिफिकेट, लाइक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ हाउस वॉच कीपिंग। तो वो आपको रिक्वायर होगा, और आपको रिक्वायर होगा आपकी सीमेन बुक। पहले ये चीज़ें नेसेसरी नहीं थी, सीमेन बुक और STW, अराउंड मे बी 10 years बैक। नाउ इट्स नेसेसरी बिकॉज ऑफ कंपनीज चाहती हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ जो आए ऑन बोर्ड, उनको एटलीस्ट पता हो शिप के बारे में, और कोई भी इमरजेंसी हो तो वो लोग परफॉर्म कर सकें, वो इमरजेंसी की टाइम पे पैनिक ना हो। इसलिए वो चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट्स भी घर से ही करके लाए क्रू मेंबर। उसके बाद इंडियन क्रू मेंबर्स को रिक्वायर है अभी कुछ नई चीज़, जैसे SID बनाया है कि आपका SID है तो ही आप ज्वाइन कर पाओगे। और SID के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे आपकी ब्राज़ील जैसे पोर्ट में आप बिना वीज़ा के भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप पे ऐसा इंडियन SID है तो। सो ये चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी। उसके बाद आपको रिक्वायर होगा, कभी कभी कंपनी अपने अपने उस पे लेवल पे है, जैसे कि उनका कुछ स्पेसिफिकली वो चाहती हैं कि आप पे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी हों, तो कंपनी में भी आपसे मांग सकती है। और उसके बाद आपको करना होगा अपना मेडिकल। मेडिकल भी आपको अपने कंपनी के ही उसके ऊपर करना होगा, जैसे कंपनी आपसे बोलती है कि हाँ, आपको ये स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स बताए जाएंगे कि आपको यहाँ 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 अपना मेडिकल कर सकते हो।
तो उन होटलों हॉस्पिटल्स में ही आप अपना मेडिकल करा सकते हो। मोस्टली ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं डीजी अप्रूव्ड होते हैं, तो यहाँ पे आप करा सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए अपना एलओई। एलओई मीन्स कॉन्ट्रैक्ट लेटर, लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट लेटर। तो अगर आप पे एलओई और कॉन्ट्रैक्ट लेटर इज़ सेम थिंग, एक ही चीज़ होती है। एक्चुअल में क्या है कि आप में अगर आपका जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेटर में ये रहता है कि आपकी जॉइनिंग डेट क्या है, और कभी कभी जो कंपनीज स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं वो आपकी साइनिंग ऑफ डेट भी दे देती हैं उसमें, कि आप इतने मंथ के लिए आओगे और इतने 7th मंथ में इस तारीख को आप यहाँ से साइन ऑफ होगे। और उसमें ही आपकी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपकी पोजीशन, ये सब चीज़ उसमें मेंशन रहता है। तो ये ये सब चीज़ें आपको रिक्वायर रहेंगी शिप में ज्वाइन करने के लिए। आई बिलीव द वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, हैव अ नाइस वन, टेक केयर, बाय बाय।